ठीक है मैं करता हूँ। जी वो ऐसा है कि क्या है, बाहर अच्छा नहीं लग रहा है आपको? चुपचाप बैठे रहे, नहीं तो अंदर कर दूंगा। अब क्या होगा? ये लोग तो हवाई जहाज बना देंगे हमारा। डैड को पता चलेगा तो? उन्हें तो पता चल ही जाएगा बेटे। मेरी तो डर के मारे जान ही निकली जा रही है, कहीं शाहनवाज यहाँ ना आ जाए। वो तो पुलिस वालों से भी ज्यादा पिटाई करेंगे हमारी। तो फिर तैयार हो जाओ। क्यों? सामने देखो। आप भी। वो शाहनवाज सफाई देने की जरूरत नहीं है खाना। मिस्टर खान, आप जानते हैं इन लोगों को? जी। क्या किया इन लोगों ने? ठीक है, आप पेपर वर्क तैयार कीजिए, मैं देखता हूं इन लोगों को। किसका प्लान था ये प्लान किसका था? अबू वो मैं कभी It was your plan? तुम्हारा प्लान था ये? तू मेरा बेटा बनकर पैदा क्यों हुआ? I'm sorry, Dad. You should be sorry. My son, you should be sorry. तू मेरा दोस्त बनकर पैदा क्यों नहीं हुआ यार? What? हाँ, तू मेरा दोस्त बनकर पैदा क्यों नहीं हुआ? अगर तू मेरा दोस्त बनकर पैदा होता तो मेरी जवानी कितनी थ्रिलिंग होती, एक्साइटिंग होती, मैं तेरी अम्मी के साथ कितने रोमांटिक मोमेंट्स प्लान करता यार। पुलिस स्टेशन। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? I'm fine. अरे संभालो अपने आप को, कहीं गिर मत जाना। गिर जाऊं तो आप संभाल लेना। लेकिन इतनी सुबह सुबह तुम लड़खड़ा क्यों रही हो? जो कभी समंदर के किनारे तक ना गया हो वो समंदर के बीच आ जाए तो ऐसे ही होता है। आई थिंक आई एम सी सिक। यू डोंट वरी। आफरीन, 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 क्या हुआ? कुछ नहीं कबीर, आई एम फाइन। शट अप। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। नाउ फ्रेशन अप, फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। कम ऑन, कम ऑन, संभाल के। डॉक्टर। हाँ, डोंट वरी मिस्टर खान, मैं चेकअप कर चुका हूँ। डॉक्टर लेकिन फिर वो बार बार लड़खड़ाना। आई थिंक आफरीन इज राइट। समंदर में किसी किसी को कभी चक्कर आना या उल्टियां वगैरह होना काफी नॉर्मल है। डॉक्टर मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता।
अगर आपको लगता है कि कोई ब्लड टेस्ट ज़रूरी है तो कबीर, आई एम फाइन। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मुझे टेंशन लेने का शौक है। आई एम सॉरी डॉक्टर। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि जैसा आप कह रहे हो वो मैं पहले ही कर चुका हूँ। सारी टेस्ट मैंने भेज दी है। जैसे ही रिपोर्ट्स आ जाएंगे मैं आपको फोन कर दूंगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। हम चलते हैं। क्या बात है जी, आप जब से घर आए हो पागलों की तरह हंस रहे हैं। अरे बेगम, अगर मेरी जगह आप होती तो आप भी हंस हंस कर लोटन कबूतर हो जाती। या खुदा, खाला क्या लग रही थी, माशाअल्लाह। मैं पुलिस स्टेशन का सीन याद करता हूँ तो खाला का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है और मेरी हंसी नहीं रुकती। क्या बात है अम्मी, लगता है आपने अब्बू को कोई लतीफा सुनाया है। अरे बेटा, मैं क्या लतीफा सुनाऊंगी। अरे नहीं भाईजान, अम्मी को लतीफा अब्बू ने नहीं, पुलिस वालों ने सुनाया। पुलिस वालों ने? वो कहाँ मिल गए? पुलिस स्टेशन में, और कहाँ। अब्बू आप पुलिस स्टेशन क्यों गए थे? मजहर, खाला और कुर्बान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आई एम सॉरी डैड, आज मेरी वजह से। कबीर, तुम्हारी इस प्लान की वजह से आज मुझे एहसास हो गया कि इस घर के लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। कबीर बेटा, तुम इस घर की जान हो, इस बात को कभी मत भूलना। और मुझे यकीन है कि तुम्हारी एक खुशी के लिए इस घर का हर फर्द कोई भी हद पार करने को तैयार है। कबीर, you know I'm really proud of my family. हाय। क्या हो गया? तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार मिल रहे हो। सानिया, तुमको जब भी देखता हूँ ऐसा लगता है कि पहली बार देख रहा हूँ। एक बात बताओ, तुम इतनी खूबसूरत क्यों? कम ऑन अजान, अब हाथ छोड़ो और ये बताओ, वो कौन सा सरप्राइज है जिसे देने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? सरप्राइज? ये है वो सरप्राइज, मेरा फ्यूचर प्रोजेक्ट। जानती हो सानिया, मैंने डैड से वादा किया है, ये प्रोजेक्ट मैच्योर होने के बाद इसे मैं कबीर भाई को दूंगा। Oh God, अजान, I don't believe this। तुमने मुझे ये दिखाने के लिए इस होटल में बुलाया है? अच्छा, तुम बताओ तुमको कैसे लगा प्रोजेक्ट? मुझे नहीं पता। तुम एक काम करो, अपने कबीर भाईजान को बुलाओ और उन्हीं से पूछो। सानिया प्लीज बैठो, बैठो। दिस इज नॉट फेयर, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है और तुमको कोई परवाह ही नहीं। और तुम्हें बहुत परवाह है अजान। मैंने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी, तैयार होने में इतना वक्त लगाया, और ये सब किसके लिए? तुम्हारे कबीर भाईजान और इस प्रोजेक्ट के लिए? नहीं, तुम्हारे लिए। लेकिन तुम हो कि तुम्हें कबीर भाईजान के अलावा और कुछ नहीं देखता। जब देखो भाईजान भाईजान और भाईजान। कभी उनसे आगे भी देख लिया करो अजान।
सानिया मेरी बात समझो। हाथ छोड़ो मेरा अजान। अजान छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना है। डैम इट। जाना चाहती हूँ। हाँ। बहुत नाराज हूँ। हाँ। रियली? हाँ हाँ हाँ। छोड़ो मुझे अजान। Stop it, Azan. I said na that I love you. अजान, हम दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। तुम मेरे वजूद को मुकम्मल करते हो। सानिया, हम दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मेरे लिए तुम और कबीर भाई दोनों ही बहुत अहम हैं। जिस तरह कबीर भाई की मौजूदगी मुझे बेफिक्र और बेपरवाह बनाती है, उसी तरह तुम्हारी मौजूदगी मुझे जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है। अगर कबीर भाई मेरे मुहाफिज हैं तो मैं तुम्हारा। कबीर खान, है ना अच्छी खबर? Now you must relax. एब्सोल्युटली, थैंक यू। क्या बात है, अकेले अकेले मुस्कुरा रहे? लगता है किसी पुरानी गर्लफ्रेंड का फोन था। आफरीन, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ। जानती हो, आज मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। उसी सिलसिले में फोन था। इट वाज अ कॉन्फर्मेशन कॉल। मुबारक हो। आपको भी। अरे क्या कर रहे हैं आप? गुदगुदी हो रही है। आपके साथ अपनी खुशी शेयर कर रहा हूँ। आज डैड कितने खुश थे ना। और कोई और बात होता तो डांट देता। आज तुम्हारे वजह से मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। नहीं डांटते। क्यों? क्योंकि दुनिया के हर माँ बाप अपनी औलाद की खुशी से खुश होते हैं, और उन्हें पता था कि जो कुछ भी हुआ आपकी खुशी के लिए हुआ। आफरीन, ऐसा क्यों होता है कि हर माँ बाप अपने औलाद के लिए हंसते हंसते सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं? दुनिया का कोई भी कलमकार इस जज्बे को जुबान नहीं दे सकता। ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप खुद बाप बनेंगे। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। अपने शाहकार से हर फनकार को मोहब्बत होती है, और हर बाप अपनी औलाद को देखकर यही सोचता होगा कि ये मेरा शाहकार है, इसे मैंने बनाया है। और ये ऐसा जज्बा होता है जो औलाद के बड़े होने के साथ साथ दिन ब दिन, लम्हा ब लम्हा और जोर पकड़ता जाता है। वो लड़खड़ा करके चलना, बाप को देखकर ही किलकारियां मारना, वो छोटी छोटी बातों पर जिद करना, और उनके सीने पर सर रखकर सोना, ये सब हरकतें बाप को एक अनदेखी डोर से बांध देती है, जिससे वो जिंदगी भर छूट नहीं सकते। और अपनी औलाद की छोटी से छोटी खुशी के लिए भी हर एक कुर्बानी करने को तैयार हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है। लगता है बाप बेटे के रिश्ते पर पूरी किताब पढ़कर आए हैं। माजरा क्या है, मुझे भी तो समझाइए।
समझ जाओगी आफरीन, बहुत जल्द समझ जाओगी। कबीर, एक बात कहूँ? कहिए। आप जैसा प्यार करने वाला बहुत किस्मत से मिलता है। अचानक ये एहसास क्यों? कहना तो कल ही चाहती थी, मगर जज्बात को ज़बान न दे सकी। कल का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम और यादगार दिन था। अपनी शादी से भी ज़्यादा हसीन और यादगार दिन? नहीं, शादी नहीं होती तो ऐसे मोहब्बत भरे दिन कहाँ नसीब होते। 14 जून वो दिन है जो शादी के बाद सबसे अहम है, और इस दिन को मैं अपनी आंखों में हमेशा ख्वाबों की तरह सजा कर रखूंगी। और मैं वादा करता हूँ कि हर साल 14 जून को मैं आपके इस ख्वाब को ताबीर दूंगा। ये दिन सिर्फ हम दोनों का होगा। The second most important day after our wedding day. अच्छा, आज जल्दी लौट आइएगा। आप कहे तो जाते ही नहीं? नहीं, जाइए मगर जल्दी आइएगा, और भूलिएगा नहीं। आज तक आपकी कोई बात भूले हैं कि ये बात भूल जाएंगे? वैसे बात क्या है? आज कोई स्पेशल दिन है क्या? नहीं, बस ऐसे ही। बहुत शौक है ना आपको सरप्राइज देने का। आज मैं आपको ऐसा सरप्राइज दूंगी कि आप भी याद रखेंगे। आई एम श्योर कबीर भाई इस बार भी अपना बर्थडे भूल जाएंगे। और कोई उन्हें याद भी नहीं दिलाएगा। हम तो याद नहीं दिलाएंगे, लेकिन नानी ने। बेटा तुम लोग फिक्र मत करो, नानी कबीर से भी बड़ी भुलक्कड़ है। कहीं कबीर भाई पे नानी का असर तो नहीं हो गया? वैसे नानी है कहाँ? आज उनके दीदार नहीं हुए। जियो हजारों साल साल तक जियो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कबीर। कैसे भाई हो? बड़े भाई की सालगिरह है, तुम घर में बैठे हो? कोई तोहफा वोफा लाए? नहीं नानी, भूल गया। चलो अच्छा है, आज तुम सब ने साबित कर दिया कि तुम सब मेरे ही रिश्तेदार हो। जो भूलना था वही याद है। हाँ भाई, मैं तो कल ही अपने कबीर के लिए तोहफा ले आई। अब दिखाइए। अभी दिखा, ये देखो। नानी ये किसके लिए है? कबीर के लिए है। क्यों, कैसे छोटा पड़ेगा? अम्मी ये कबीर का 5वां नहीं 25वां बर्थडे है। अच्छा अच्छा, कल की तो बात थी वो मेरी गोद में सुसु करता था, आज तुम करो 25 साल का हो गया। अच्छा तुम ना मुझे वलगलाओ मत, ठीक है? मैं अभी जाके खुद देखती हूँ। अम्मी नानी कबीर, अरे बेटा कबीर। अरे नाज तू जाके देख कि नानी क्या कर रही है, जल्दी जा। और अगर वो कुछ बताएं तो उन्हें फौरन रोक देना, जल्दी जा। ओके। कबीर, कबीर। जी नानी, क्या हुआ? बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। वो ये क्या करनी थी, मैं तो भूल ही गई। कोई बात नहीं नानी, जब आपको याद आ जाए आप मुझे फोन करके बता दीजिएगा। मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। पसंद आ जाए। अच्छा नानी भूल गई। नानी हमेशा की तरह एंड वक्त पे भूल गई, और यहाँ पर भाईजान के साथ आ रही है। ये बहुत अच्छा हुआ। नाउ एवरीबॉडी गेट रेडी। चल। अरे क्या बात है, आज सवेरे सवेरे सब लोग एक साथ? अरे कुछ नहीं भाईजान, बस हम तो यूं ही। क्यों अपने भाईजान से झूठ बोल रहा है? चल सच सच बता दे अपने भाईजान को, चल बोलो। कबीर बेटे, इन दोनों नालायकों को मैंने यहाँ बुलाया है। दिन भर तो हाथ लगते हैं नहीं, इसलिए सोचा सुबह सुबह पकड़ ही। किस लिए अब्बू? देखो बेटा, अब मैं हो रहा हूँ बूढ़ा। मैं चाहता हूँ कि इस बिजनेस की जिम्मेदारी तुम तीनों को सौंप दूं।
बस। अरे ये सुबह सुबह किस पे बरस रहे हैं आप? अरे आपके इन दोनों शहजादों पर। अब क्या किया इन्होंने? ये ले बेटा सेवैयां। यम्मी। मम्मी, लगता है आज आपने अपने हाथों से मेरे सेवैयां बनाई हैं। तुम्हें ऐसा कैसे लगा? नहीं, वो जायका आज थोड़ा अलग है, रोज की तरह नहीं। मियाँ, तुम क्या समझते हो? मुझे सेवैयां बनाने नहीं आती है क्या? हाँ? खाला, आपके हाथ का जायका भी बहुत कमाल का होता है, लेकिन अम्मी के हाथों के बने खाने की बात ही कुछ और होती है। अरे नानी, ये आपके हाथ में क्या है? अरे ये तो मैं तेरे बच्चे के लिए लाई थी। अम्मी थोड़ा रुक जाइए, खुशखबरी आने तो दीजिए। नानी, ये लोग जानते नहीं, पर जल्द ही आपका लाया हुआ गिफ्ट काम आएगा। भाईजान, वी आर गेटिंग लेट, लेट्स मूव फास्ट। मैं गाड़ी निकालता हूँ, जल्दी। ठीक है, मैं चलता हूँ। यू ऑल हैव अ नाइस डे। हर साल मैं अपना बर्थडे भूलने का बहाना करता हूँ, और हर साल ये लोग मेरे लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं जानता हूँ कि आज भी इन सब ने मेरे लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्लान किया होगा, पर आज मैं इन्हें सरप्राइज दूंगा।